भगवान के आने की अवधि अगर पूर्ण हो जावे और तुम अगर शरीर से न निकले तो तुम्हारे समान, अरे भरत, तुम्हारे समान नीच पापी कुटिल अधम और कौन होगा। भरत जी रो रहे हैं। भरत का मतलब जिस भाई ने अपने कर्म के द्वारा, अपने हृदय के भावों के द्वारा जीवन भर अपने भाई के हृदय के भावों को भरा है, वही भरत है। और लक्ष्मण का मतलब जिस भाई के मन में अपने बड़े भाई की सेवा करने का लक्ष्य है। जब मन में लक्ष्य तब लक्ष्य मन। तो प्राणों को रख रही थी जब यह अंतिम टेक, और तभी वहां पर आ गया बूढ़ा ब्राह्मण। ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी आ गए और कहने लगे, भक्तराज, तुम जिनसे मिलने के लिए विकल हो, संताप न करो, हम आपको सूचना देने आए हैं। वो अवधेश्वर, अयोध्या के राजकुमार श्री राम, राम जी का नाम नहीं लिया, कहने लगे वो अवधेश्वर, वो रघुनाथ जी आ रहे हैं। भक्तों, इतने पर वो बड़े जोरों से घरघराहट हुई अयोध्या के ऊपर। जब शत्रुघ्न जी ने देखा तो ऊपर वो विमान मंडरा रहा। जब वो पट्टी पर उतरा अयोध्या में, जब विमान उतरा तो शत्रुघ्न महाराज जी ने वो राजसी जो शंख था उसका शंखनाद कर दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। जब विमान नीचे को उतरा तो बिल्कुल थोड़ी बात ध्यान में लाइए। जिस समय राम जी लक्ष्मण जी उतरे विमान से और भरत जी ने राम जी को देखा तो स्थिति क्या हो गई प्रेमी जनों, कि भरत ने सोचा कि पहले चरण छू लूं मोद में, और राम ने सोचा कि पहले मैं उठा लूं गोद में। प्रेम देखिए, भरत जी सोचते हैं कितना जल्दी हम अपने भैया के चरणों में लिपट जावें, और राम जी सोचते हैं कि कितना जल्दी हम अपने भरत को अपनी गोदी में ले लें। भरत ने सोचा कि पहले चरण छू लूं मोद में, और राम ने सोचा कि पहले मैं उठा लूं गोद में। अगर तराजू पर तौला जाए तो प्रेम दोनों तरफ का बराबर वजन, प्रेम दोनों तरफों का बराबर वजन, प्रेम दोनों तरफों का, ये बराबर वजन, प्रेम दोनों तरफों का। बराबर वजन की बराबर वजन, ओ बराबर वजन की बराबर वजन। अपने भैया भरत से मिलते राम लखन, भैया भरत से मिलते राम लखन, अपने भैया भरत से मिलते राम लखन, अपने भैया भरत से मिलते। जिस समय राम जी मिलने लगे उसी समय सुग्रीव मूर्छित होकर के गिर पड़े और विभीषण जी इधर की मूर्छित होकर के गिर पड़े। भगवान कहने लगे, तुम दोनों लोगों को क्या हम भाई भाई का मिलन अच्छा न लगा? तो सुग्रीव जी ने लंबी सांस ली, कहने लगे, भगवान अब जाकर के हमारे नेत्र खोले। एक हम ऐसे पापी हैं
कि राज के लालच में अपने भाई को मरवा दिया, और एक ये विभीषण है जो लंका के राज के लालच में अपने भाई की मृत्यु का भेद बता दिया। तो अगर अपनी माता पिता की, भाइयों में कई संतानें हों, तो प्रेमी जनों इस कथा को हृदय में धारण कर लेना। अगर तुम भाई भाई प्रेम में रहोगे तो तुम्हारी माँ के हृदय में बड़ा प्रेम होगा कि हमारे सब बेटे बड़े प्रेम में रहते हैं। एक माँ की इच्छा होती है कि हमारे सब लड़के प्रेम में रहें, एक पिता की इच्छा होती कि हमारे सब बेटे आराम में रहें। और जब आपस में तुम लड़ाई झगड़ा करते हो तो भले तुम अपने पिता को बहुत मानते हो, लेकिन पिता की आत्मा में कष्ट होता है, क्योंकि एक डाली के ही सब पुष्प हैं, एक गर्भ के सब जाए। भक्तों देखिए भगवान की लीला। बड़े प्रेम से अयोध्या में सब लोग मिलने लगे। राम जी सबसे मिलते हैं, लेकिन जिससे भगवान मिलना चाहते हैं वो दिखलाई नहीं पड़ता। राम जी से सब मिलना चाहते हैं 14 साल के बाद, लेकिन प्रेमी जनों भगवान जिससे मिलना चाहते हैं वो दिखाई नहीं पड़ता। भगवान किससे मिलना चाहते हैं? प्रभु जाना कई जानी, प्रभु जाना कई जानी, प्रभु जाना कई जानी, प्रभु जाना कई जानी, प्रभु जाना कई जानी। प्रथमता सुग्रह गयो भवानी, प्रथमता सुग्रह गयो भवानी, प्रथमता सुग्रह गयो भवानी। भगवान कैकेयी के राजमहल को जिस समय गए तो कैकेयी बेचारी राजमहल में खंभे के आड़ में खड़ी थी। उसकी हिम्मत न पड़ी मैं कौन सा मुंह लेकर के अपने कलेजे के टुकड़े, नैनों के तारे, प्राणों के प्यारे राम के सामने जाऊं। वो रोती थी। तो जिस समय भगवान गए और कैकेयी को रोते देखा तो भगवान राम ने चरणों को जब झुक करके छुआ तो कैकेयी की आंखों से जो अश्रु गिर रहे थे राम जी की जटाएं गीली हो गईं। भगवान बोले, माँ तुम रोती हो, तुम्हारे रोने का कारण? तो कैकेयी राम जी से लिपट करके कहने लगी, श्री राम जब तक सूर्य चंद्रमा में उज्जवल किरणों का प्रकाश रहे, गंगा जमुना में जल की धार रहे, तुम्हारा भूतल पर नाम रहे, लल्ला हमारे आज माथे के कलंक को तुमने पहुंचा है। हमने कितना अनिष्टकर अमंगलकारी काम किया, तुमको 14 वर्षों के लिए जंगल को निकाल दिया। भगवान मुस्कुराए। भगवान कहने लगे, माँ ये आपके द्वारा हमको बड़प्पन मिला है। अगर आप हमको जंगल में न भेजती तो हमारा भूतल पर इतना नाम न होता। उस पापी रावण का हम अंत कैसे कर पाते? ये सब आपकी आशीर्वाद की लीला है। और हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो सगी माँ है उस सगी माँ को बुढ़ापे में अलग कर देते हैं। 75 साल की बूढ़ी अम्मा वो अपने हाथ से भोजन बनाती और पता चला कि बहू बेटे वो दूसरी तरफ रहते। ये बड़ा निष्ठकर मंगलकारी काम। वो कहते हैं कि बनती नहीं, वो बनती नहीं। अरे जब गोदी में होते हैं और 20 बार पूछते मम्मी ये क्या है, तो मम्मी कहती ये गेंद है, ये तोता है, ये खिलौना है, ये साइकिल है। और बुढ़ापे में जब वो बूढ़ी माँ हो गई 60 साल की और ये हो गए 35 साल के, तो 2 बार अगर कुछ पूछ लिया तो बड़े जोर से चिल्ला करके कहते तुम चुपचाप रहो, अकल नहीं है तुम्हारे, बुढ़ापे में तुम्हारी अकल सठिया गई। ये उत्तर दे देते। पृथ्वी से बड़ा दर्जा माँ का है और आकाश से ऊंचा दर्जा पिता का। माता पिता को जो ठुकरा देता है वो संभलता नहीं है और इस संसार में उसका जीवन भार स्वरूप।
बहुत लोग कह देते हैं अपने माता पिता से, तुमने अपने जीवन में किया क्या? बूढ़ी माँ ने मजदूरी करके लड़के को पढ़ाया, वो चले गए शहर को, बहुत बड़ा बिजनेस व्यापार किया, तमाम प्लाट लिए, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई। बहुत दिन के बाद 3 साल जब बीत गए तो सोचने लगे गांव को चलें। बूढ़ी अम्मा बीमार रहती हैं, आए तो टूटी झोपड़ी में केवल एक चारपाई पड़ी थी। बूढ़ी अम्मा ने कहा, लल्ला आज तुम न जाओ, आज हमारे साथ में रहो, आज तुमसे बातें करनी है। तो रुक गए मजबूरी में। और रात में जब बूढ़ी माँ के पास में लेटे तो कहने लगे कि जिंदगी आपकी पूरी बीत गई 72 साल की, ना अच्छे कपड़े पहने और ना कभी रुपया पैसा तुम्हारे पास रहा, जिंदगी आपकी ऐसे तबाह होकर के चली गई। और सुनो, हमने थोड़े दिन में जानते हो कितना पैसा पैदा किया, हमने बहुत कुछ किया और तुम कुछ न कर पाए। बजे रात के 11। बूढ़ी अम्मा ने कौन काम किया? बाबूजी ने कहा तुम्हारे दूध के ऋण से उड़ना है। बजे रात के 11। तो बूढ़ी अम्मा ने बिस्तर पर 1 लोटा पानी उड़ेल दिया। जैसे जागे कहने लगी ये क्या? कहा बुढ़ापे में हाथ कांप रहे, लोटा छूट गया, बिस्तर गीला हो गया। बाबूजी बड़े तन्न भन, कहने लगे दूसरा बिछाओ। दूसरा बिछाए। बजे 12:30, 1 लोटा फिर उलट दिया। और जब बजे 2:30 तब फिर 1 लोटा उल्टा। तो बाबूजी बिदक करके अलग हो गए, कहने लगे कि तुम्हारे अकल नहीं, बार बार तुमसे लोटा ही छूट जाता, अब तुम्हारे पास में कभी नहीं रुकेंगे न लेटेंगे। तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे ऋण से उड़ना है। जब तुम बचपन में थे तो इतना तुम रात में लैट्रिन करते थे, इतना पेशाब करते थे कि रात भर हम कपड़ा बदला करती थी, और तुम आज एक ही रात में तबाह हो गए। जो आदमी ये सोचता हो कि हमारी माँ ने क्या किया, तो 5 किलो का फजलू की चक्की पे जाओ, फजलू मियाँ की चक्की, और 5 किलो का बांट बांध लो पेटे में, और 8-9 महीना बांधे रहो, काम काज सब करते रहो, तो पता चल जाएगा कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे साथ क्या किया। हाँ बाबूजी, माता पिता अगर हमारे न होते तो हम कहाँ होते, तो ये हम लोगों को विचार करने की जरूरत। लेकिन जब खोपड़ी में कुमत होती है तो हम माता पिता को भूल जाते हैं, उनको बुढ़ापे में ठुकरा देते हैं, और वो बेचारे सोचते हैं कि अपनी संतान कर गई केस करई जो घाता, और तऊ नहे तो उतारई माता। हाँ, और सुत अपराध करई दिन के ते, और जननी के चितरहाई न ते। माता पिता से बड़ा और कौन है? माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा, और दरवाजे पर आए हुए आगंतुक की सेवा, ये सदैव करते रहना। अगर माता पिता कुछ कहते हो तो उनकी वाणी को सुनते चलिए। जो लोग पलट करके जवाब देते हैं, माता पिता को कष्ट देते हैं, उनको कष्ट ही मिलता। कर्मों की खेती है, यह तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। कैकेयी को बड़ा आनंद आया जब राम जी सबसे पहले कैकेयी माँ से मिले, सब माताओं से मिले, सरयू के तीर गए। अब सरयू में स्नान हुआ, भक्तों आए राज दरबार में। गुरु वशिष्ठ जी ने कुमकुम रोली के द्वारा चंदन से टीका की तिलक किया राम जी का। राम राजा बने। एक एक लाइन आप लोग बड़े प्रेम से ताली बजा करके बोलो। राम राजा सिया जी महारानी, अवधेपुर रजे धानी। राम जय हो सिया जी
अवधेपुर जय हो। धानी। राम राजा सिया जी महारानी अवधपुर राजधानी। हाँ राजधानी की राजधानी राजधानी हाँ राजधानी। राम राजा राम राजा सिया जी महारानी अवधेपुर राजधानी। राम राजा सिया जी महारानी अवधपुर राजधानी। ये राम हमारे जगत पिता हैं। राम हमारे जगत पिता हैं। राम हमारे जगत पिता हैं। और माता सीता ये माता सीता जगत महारानी अवधेपुर राजधानी। ओ माता सीता महारानी अवधपुर राजधानी। राम राजा सिया जी महारानी अवधपुर राजधानी। ये राम हमारे दयालु भाव के राम हमारे दयालु भाव के। हो। राम हमारे दयालु भाव के। और माता सीता जय हो। ये माता सीता विमल गुण खानी अवधेपुर राजधानी। हो राम राजा सिया जी महारानी अवधेपुर राजधानी। राम राजा सिया जी महारानी अवधपुर और? राजधानी। सच्चिदानंद भगवान की की जय हो। बिल्कुल थोड़ी बात। अब ये बहुत लोग सोचेंगे बड़ी देर से यही कह रहे हैं कि बस 5 मिनट, बस 5 मिनट। तो सही बात है। वो जो मदारी आता है तो कहता है बड़े बड़े आइटम, बड़े बड़े कमाल, 1 रुपए का पैकेट, हर पैकेट में इनाम। कहता है जमुड़े अंदर से निकालें कि बाहर से, तो कहता उस्ताद झोली से निकाल। तब 1.5 घंटा तक निकालता नहीं है, और बाद में निकालता है तो साइकिल का टायर। और तुम सोचते हो कि भी 75 निकलेगा, बड़ा हाथ वाला सांप बेटा, और 1.5 घंटे के बाद टायर निकाला। तो टायर हम नहीं निकाल रहे, हम तो राम जी की चर्चा आपको बता रहे हैं। हाँ राम जी राजा बन गए, राज दरबार में बड़ा आनंद। राम जी ने सबको उपहार में सब चीजें बांटी। तो माता जानकी जी ने देखा कि हमारे हनुमान चुपचाप बैठे राम जी के चरणों में। माता सीता जी ने निकाला अपने गले से कीमती एक हार और हनुमान जी के गले में डाल दिया। जब हनुमान के गले में वो माला पड़ी तो जामवंत, सुग्रीव, अंगद और ये सब लोग चौंके कि देखो माता जी का पता लगाया है महावीर जी ने, इसीलिए माता जानकी जी ने हनुमान जी के गले में अपने हाथ से माला डाली। तो हनुमान जी फूले नहीं, वो गले की माला को निकाला और मोती को पकड़ा, उके देखा, लेकिन बात समझ में ना आई तो कान में लगाया। तभी न समझ में आई, जमीन पर उके रगड़ा, बात न समझ में आई, सूंघा। लेकिन जब कोई खुशबू ना आई तो दांते के नीचे ले गए, कुट्टा से काटा। और जब काटा तो सुग्रीव जी से जामवंत जी देख रहे हैं। जामवंत मंत्री की तरफ देख करके सुग्रीव जी ने कहा, मंत्री जी वैसे दांते से काटे डारो। कहा दे दांते से काटे। जामवंत कहने लगे मसला गई याद, और बंदर जाने हैं भला कब अदरत का स्वाद। कहा बंदर है तो इनके काम मालूम कितनी कीमती माला, बताओ दांत से काट दे रहे। मंत्री जी ने कहा दांत से काटा तुमने? हनुमान जी कहने लगे मंत्री जी आप बूढ़े हो, मंत्री के पद पर हो, इसलिए हम कुछ कहते नहीं। आप कहते हो कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, और
अदरक का जाने बंदर का मिजाज। बोले इतनी कीमती माला तुमने काटी क्यों? हनुमान जी कहने कि सुनो, हमको इस माला से नहीं लेना देना। जिस मोती में हमारे राम जी के दर्शन नहीं हैं वो माला हमारे किसी काम की नहीं। हम इस मोती में राम जी के दर्शन करना चाहते हैं और माला है हमारे लिए। अरे बताओ का करी और तुम बताओ का करी, और झूठी मोती माला लेके अब बताओ का करी। झूठी मोती माला लेके तुम बताओ का करी। झूठी मोती माला लेके अब बताओ का करी। अरे बताओ का करी, तुम बताओ का करी। झूठी मोती माला लेके तुम बताओ का करी। तो जिस मोती में राम नहीं मेरे मोती वह है माटी। ओ ऐसी झूठी माला लेके हम जा पूज पिया चाटी, और देखा चाहूं राम की झांकी, तुम बताओ का करी। हाँ देखा चाहो राम की झांकी, तुम बताओ का करी। देखा चाहो राम की झांकी, तुम बताओ का करी। तुम बताओ का करी, तुम बताओ का करी। झूठी मोती माला लेके तुम बताओ का करी। अच्छा, जामवंत जी ने कहा बस बस बस। अरे हनुमान, हम ये जानते थे कि तुम्हारे अंदर अहंकार घमंड नहीं है, लेकिन अब मालूम हुआ कि सबसे ज्यादा घमंड तो आपके छिपा। अच्छा ये बताओ कि मोती में राम जी के दर्शन कर रहे हो, क्या मोती में राम जी के दर्शन मिलेंगे? अच्छा, मोती में राम जी के दर्शन नहीं मिल रहे हैं तो मोती को अपने दांत से काटा। ये तुम्हारे शरीर के अंदर क्या राम जी हैं? इस शरीर को क्यों नहीं जला देते? इसको क्यों नहीं नष्ट कर देते? हनुमान जी के लिए बात चुनौती। तो जामवंत की सुन के बतिया वो हनुमत घुड़ की आंखी। अरे चीरी कलेजा तुरंत दिखायो और निरखे सबकी आंखी, और हृदय सिया राम की झांकी, अब बताओ का करी। हाँ हृदय सिया राम की झांकी, अब बताओ का करी। हृदय सिया राम की झांकी, अब बताओ का करी। अरे बताओ का करी, तुम बताओ का करी। झूठी मोती माला लेके तुम बताओ का करी। झूठी मोती माला लेके तुम बताओ का करी। झूठी मोती माला लेके तुम बताओ का करी। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। माता जी की इच्छा थी एक चीज सुना दें और भैया जी की। तो 5 मिनट का टाइम हम ले रहे हैं और एक कीर्तन सुनाएंगे हमारे अवधेश कुमार जी, फिर आरती प्रसाद वाणी को विराम। तो कोई भक्त लोग जाएंगे नहीं बिना आरती प्रसाद ग्रहण किए। भगवान भोलेनाथ महादेव जी ने ये सुंदर चरित्र भवानी को सुनाया कैलाश पहाड़ पर। तो जब राम जी की कथा पूर्ण हो गई तो भवानी ने एक दिन महादेव जी से कहा कि पार्वती शंकर से बोली कि सुनो हमारी बात। वो आगे खातिर कछु न कीन्हू बैठे भंगिया खार। भवानी कहने लगी महाराज, जिनके कोई काम काज नहीं है तो कोई बीमा एजेंट है और कोई डॉक्टरी कर रहा है और कोई जानवरों के टीका लगाता है। हाँ, अब कोई कुछ काम करता कोई कुछ काम करता। और तुम्हारे गणेश और खडानन ये 2 लड़के हैं और पहाड़ पर भांग धतूरे के नशे में बैठे रहे तो कोई काम उद्यम करते नहीं। महादेव जी कहने लगे भवानी यहाँ पहाड़ के ऊपर क्या होने वाला? तो भवानी कहने लगी कि भोले बाबा और श्याम और भोले शंकर और श्याम ओ कैलो मोहन संग माँ खेती। भोले बाबा और श्याम कैलो भोले संग माँ खेती। भोले बाबा और श्याम कैलो भोले संग माँ खेती।
खेती भोले बाबा और श्याम, भोले बाबा और श्याम, भोले शंकर घर में श्याम, कीन्हा मोहन संग माँ खेती भोले बाबा और श्याम, बाबा और श्याम, कीन्हा भोले संग माँ खेती भोले बाबा और श्याम। भवानी कहने लगी पहाड़ पर तो नहीं कुछ होने वाला, वो मथुरा गोकुल का जो वो एरिया है वो बराबर है, समतल है, और तुम्हारे पास एक नंदी बैल है और भगवान कन्हैया के पास तमाम गौ में बछड़े, वहाँ चले जाओ और बचपन के आपके मित्र हैं, साझे में खेती बाड़ी वाला काम कर ले। तो भगवान शिव जी अपने नंदी पर सवार आए और कहने लगे कि हम घर से भेजे गए हैं आपके साथ में ये खेती बाड़ी वाला काम करना चाहते हैं। तो कृष्ण जी कहने लगे ठीक है भाई। तो जब खेती का नंबर आया तो महादेव जी से भगवान कन्हैया ने पूछा ये बताओ कि ये हमारा तुम्हारा बंटवारा कैसे होगा। तो महादेव जी ने चालाकी की। महादेव जी कहने लगे ऊपर का हिस्सा हमारा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा। कृष्ण जी कहने लगे ठीक है। तो कृष्ण रहे बचपन के चालू, खेतवम बोइनी आलू, कुछ कुफरी बादशाह कुछ 3797। कहा ठीक है शुरू काम। तो कृष्ण रहे बचपन के चालू, खेतवम बोइनी आलू, आलू आलू लई गे कन्हैया, डंठल पाइन त्रिपुरारी, होइगा घपला बड़ा भारी, भोले बाबा और श्याम, होइगा घपला बड़ा भारी, भोले बाबा और श्याम, होइगा घपला बड़ा भारी, भोले बाबा और श्याम, भोले बाबा और श्याम, भोले बाबा और श्याम, कीन्हा साजे मैया खेती भोले बाबा और श्याम। आलू आलू तो कृष्ण जी ले गए और जो डंठल रहा आलू का वो जंगरा कोई नंदी की पीठ पर रखे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। महादेव जब पहाड़ के वो किनारे गए तो बरगद के पेड़ के नीचे जब भवानी ने देखा दूर से नंदी बैल को आते हुए बड़ा लधाना तगड़ा, तो सोचने लगी आज खैर फसल आ ही रही। लेकिन पड़ोस में जब नंदी रुका तो मटरा बराबर छर्री लपटी, अब आलू न धारत। तो कहने लगी आलू। कन्हैया कहन वो कृष्ण जी के बारे में बताया। कहा देखो भाई हमारा ऊपर का तय था हिस्सा, तो ऊपर ऊपर का हमको मिला है और नीचे आलू जो रहे तो लाई गए। भवानी कहने लगी तुम भांग धतूरे के नशे में होगे, फिर से जाओ। तो अब की बार में आए, कहने लगे सुनो कन्हैया हम घर से भेजे गए हैं, बहुत फटकार मिली है, इस बार हमारा हिस्सा नीचे का और तुम लोग इस बार ऊपर का। तो कृष्ण बढ़ाई आगे झगड़ा और खेतम बोइनी बजड़ा, ऊपर वाला नीचे डंठल हो जड़ा। तो कृष्ण बढ़ाई आगे झगड़ा और खेतम बोइनी बजड़ा, अरे बजरा बजड़ा लई गे कन्हैया, डंठल पाइन त्रिपुरारी, होइगा धोखा बड़ा भारी, भोले बाबा और श्याम, होइगा धोखा बड़ा भारी, भोले बाबा और श्याम, होइगा धोखा बड़ा भारी, भोले बाबा और श्याम, भोले बाबा और श्याम, भोले बाबा और श्याम, कीन्हा साझे मैया खेती भोले बाबा और श्याम। अब की बार में जब पूरे इंतजाम लेके गए तो भवानी ने दूर से देखा, कहने लगे घुमौआ दार पर से गायब। तो कहा अब की बार में फिर जाओ, कहने के जाएंगे है नहीं। कहा जाना पड़ेगा, कहने के अब नहीं जाएंगे। भवानी कहने लगी खेती जुआ युद्ध व्यापार और फिर करो सो पावई पार। एक बार जैसे घाटा लग जाए, फसल बिगड़ जाए, भाव गिर जाए तो क्या बंद कर दोगे? और व्यापार में भी यही, और जुआड़ी यही करता है। एक बार में 10,000 की बाजी लगी, अगर हार गया तो दोबारा मौका मिला तो 20,000। 10,000 वो पहले वाले छूट जाए, 10,000 इधर प्लस में आ जाए। जो जुआ का रिजल्ट जो है
कि अगर भी कहूँ जीत गए तो बंबई, अगर हार गए तो दाल रोटी तंगई। कहने लगे फिर जाओ, कहा जाएंगे है नहीं। अब बहुत जब कहने सुनने से आए, बहुत गुस्से में महादेव जी कहने के सुनो कन्हैया, भले घर में तुमने बयान दिया है, इस बार आपको पता चलेगा। कृष्ण जी कहने के क्या बात, कहा बात तो आपको नहीं, इस बार नीचे का हमारा, ऊपर का हमारा, और बीच हम तुम जानो तुम्हारो काम जाने। कृष्ण जी कहने के इतनी दूर से आते हो तो ठीक है, ठीक है भाई। तो कृष्ण रहे बचपन के चोटा, खेतवम बोई भुट्टा, ऊपर जीरा नीचे जड़ा। अब भुट्टा तो बीच में लागत ना। तो महादेव जी अब उनके पूरे महादेव, हाँ कृष्ण जी कह गए ठीक कि कृष्ण रहे बचपन के चोटा, ओ खेतवम बोई भुट्टा। मक्का मक्का लई गे कन्हैया, और जीरा पाइन त्रिपुरारी, आखिर गए शंभु जी हारी, भोले बाबा और श्याम। आखिर गए शंभु जी हारी, भोले बाबा और श्याम। आखिर गए शंभु जी हारी, भोले बाबा और श्याम। भोले बाबा और श्याम, भोले बाबा धर्म श्याम। कीन्हा साजे मैया खेती, भोले बाबा और श्याम। कीन्हा साजे मैया खेती, भोले बाबा और श्याम। कीन्हा साजे मैया। वाणी को विराम देने के पहले वो 12 लाइनें, वो माता जी की इच्छा थी, और दक्षिणा देते समय कहा था लल्ला सुना जरूर देना। तो 12 लाइनें हो और 7 बातें ये हम बताएं। अगर सोमवार को बालक जन्म लेता है तो बहुत बुद्धिमान और बड़ा प्रतापी होता है। मंगलवार को जिस बालक का जन्म होता है तो बहुत पराक्रमी, शरीर से हष्ट पुष्ट और बलवान, और थोड़ा क्रोधी स्वभाव का, हुज्जती स्वभाव का, निडर, किसी से डरने वाला नहीं, ऐसा बालक पैदा होता है। बुधवार को जो पैदा होता है तो बहुत चतुर, नीतिवान, राज समाज में मान पाने वाला। गुरुवार को जो पैदा होता है तो सत्कर्म में रुचि रखने वाला, धर्म कर्म में रुचि रखने वाला, माता पिता की आज्ञा मानने वाला, उनकी सेवा करने वाला और दान देने वाला होता। और शुक्रवार को जो बालक पैदा होता है तो वो अपने परिवार में लड़के बच्चों का पालन पोषण करने वाला,